अभी संजय मिश्रा जी यहाँ पर ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं। ये ईमानदारी इतनी सेलेक्टिव क्यों हो जाती है? भ्रष्टाचार के आरोपों में खुद अरविंद केजरीवाल से लेके तमाम नाम हैं। आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं। तो ऐसे में इतनी सेलेक्टिव ईमानदारी सर कैसे हो सकती है? ईमानदारी तो बराबर होनी चाहिए ना। आज भी हमारी सरकार के टाइम पे, मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे जिस पर भी आरोप लगा, कांग्रेस पार्टी का नेता हो या घटक दल का नेता हो, सबके खिलाफ जांच कराई गई थी हमारी सरकार के समय में। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन भ्रष्टाचारी जेल नहीं जाता, भाजपा में जाता है। तो भाजपा भ्रष्टाचार जोड़ी पार्टी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं, तो क्या नाम है हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन बिस्वा जी, आसाम के सीएम, ये जेल क्यों नहीं जा सकते? नहीं तो विक्रम लोहिया जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना आपकी पार्टी के जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। सुनिए सर, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। उन पर कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? उन पर कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जो डर की आहट में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया? उपराज्यपाल साहब की भी तो उसमें भूमिका की जांच होनी चाहिए कि जब भारत सरकार ज्यादा पावरफुल थी दिल्ली सरकार से ज्यादा, क्योंकि केंद्र शासित राज्य था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ज्यादा पावर थी, तो क्यों एलजी साहब ने वो पॉलिसी पास की? कौन से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर थी? एक्साइज पॉलिसी भैया फॉर्मुलेशन आम आदमी पार्टी ने की है। दिल्ली केंद्र आप शासित ये तो राज्य है। समर्थन कर रहे हो, मेरी बात को, अरे सुनिए मेरी बात को, पॉलिसी जब में केंद्र घोटाला है, शासित कभी राज्य कहते हो दिल्ली पॉलिसी है, में घोटाला नहीं है, जब केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, राज्यपाल ने इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोका। आप ही शिकायत करता थे विक्रम जी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करता ही कांग्रेस थी। आज कांग्रेस की क्या मजबूरियां हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी दिखाई? कुछ तो शर्म कर लीजिए, कुछ तो नैतिकता दिखा दीजिए, दूसरों को आईने मत दिखाइए, पहले उस आईने में स्वयं अपने आप को देख सारे नंबर इकट्ठे कर लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप, मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ, क्या अजय माकन जी और अनिल चौधरी जी ने शिकायत नहीं दर्ज की थी? कॉन्फ्रेंस नहीं की थी? बिल्कुल की थी। 100 करोड़ रुपए का आरोप आपने लगाया था और आज आप अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। किस भैया, जनता इसीलिए देख रही है, इसीलिए 10 साल से जो फ्यूज मिसाइल लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हो, नहीं हो रही और ना होगी। आपका चरित्र साफ साफ उजागर हो चुका है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी कैसे बन गई सबको इकट्ठा करने के बाद? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अजय माकन और अनिल चौधरी शिकायत करता थे, आप बताइए आज समर्थन में कैसे खड़े हैं? अब रुकिए, नहीं शिकायत की थी, शिकायत करता ही नहीं जाएगा रूप से। ये कांग्रेस का चरित्र है क्या? अरे थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। 100 साल पुरानी पार्टी हो, कम से कम इस स्तर पे मत गिरिए। ये सुपारी जैसी पार्टी के लिए अपने नेता को नेता बनाने के लिए किसी हद तक जाएंगे। इस प्रकार का आचरण मत कीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोकते थे, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अजय माकन और अनिल चौधरी जी से जाके पूछ लीजिए, शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, को रोकते थे। और आप मैडम ऐसे रनिंग कमेंट्री होती रहेगी तो फिर तो डिबेट चल रहा है। शर्म आनी चाहिए, दोहरा चाल चरित्र दिखाते हुए इस भैया शर्म आप कर लो, शर्म आप कर लो। सोनिया गांधी चोर है ये कौन कहता था? अरविंद केजरीवाल कहता था। शर्म आप कर लो। एक बार आप दोनों को जरा रोकते हुए, विक्रम लोहिया जी, अमित तिवारी जी, दुष्यंत जी आ रही हूँ, रामकृपाल सर, जो टिप्पणियां की गई आ रही हूँ सर, एक बार जरा चेक करेंगे विक्रम लोहिया जी को। विक्रम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कर दीजिएगा सर। बोलना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, जल्दी से बोलिएगा। कि प्रधानमंत्री जी चेन्नई में जाकर के महिलाओं से मिल सकते हैं। मणिपुर की महिलाएं भी इनका इंतजार कर रही है, बहुत महीने हो गए हैं, बहुत साल बरसों पर बात हो गई है। आज वहां की महिलाएं भी प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही हैं कि कब प्रधानमंत्री जी मणिपुर आएंगे और हमें संवेदना के 2 शब्द कहेंगे। कई बार नजरों का चश्मा लोहिया जी वही देखता है जो वो देखना चाहता है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। ये सब पर एप्लीकेबल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। आपको संदेश खाली प्रधानमंत्री का जाना, महिलाओं से मिलना नहीं दिखता, लेकिन मणिपुर ना जाना, महिलाओं से ना मिलना आपको दिखता है। मणिपुर की बात करना प्रधानमंत्री को आपको सुनाई नहीं देता। तो वो होता है, सेलेक्टिव हर किसी के लिए होता है सर। लेकिन टॉपिक से मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहती, इसीलिए वापस चर्चा की तरफ लौटती हूँ और मेरा सवाल आ रही हूँ। उदा जरीवाला जी, उदा जी आ रही हूँ मैं आपके पास। जो मणिपुर में जल रही हैं, निर्वस्त्र होकर उनके साथ क्या कुछ
में हर किसी की सेंसिटिविटी है और उसको लेकर कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कौन गया कौन नहीं गया, क्यों नहीं गया, उसको लेकर सबकी संवेदनशीलता है। लोहिया जी, मैं टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ सर, अननेसेसरी समय जाएगा उसमें। फिलहाल चर्चा केजरीवाल पे हुदा जी हो रही है, अरविंद केजरीवाल पे चर्चा कर लेते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा कर लेते हैं। रामकृपाल जी, आपके पास आते हुए यह भी कहा गया कि नॉन ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय केजरीवाल, डिले कॉज्ड बाय हिम वाज आल्सो इंपैक्टिंग दोज इन जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में कौन कौन थे? इनके खुद के नेता। 9 समन्स लगातार उनको बुलाते हुए कि आइए सवाल का जवाब दीजिए, कोऑपरेट कीजिए, फिर उसके बाद हिरासत पे लिया गया, तब भी सवालों के जवाब नहीं दिए। और आज जब कोर्ट ये कह देती है कि जो पहले से ही जुडिशियल कस्टडी में थे, ये सीधे सीधे इग्नोरेंस उनको भी इंपैक्ट करता हुआ नजर आया, तो क्या ये नजर नहीं आता आम आदमी पार्टी को? या उनको नहीं लगता कि हमने डिले किया इतना, हमने समन्स को इग्नोर किया, हम शायद पहले ही पहुंच जाते तो नौबत यहां तक नहीं आती? पूर्णिमा जी, आज से कुछ समय पहले अमानतुल्लाह खां के केस में हाई कोर्ट ने यही बातें कही थी और तब भी मैंने चैनल पे बात कही थी कि हाई कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत गंभीरता से सारे दलों को समझना चाहिए। हाई कोर्ट ने अमानतुल्लाह खां के केस में कहा था कि ईडी के समन को नजरअंदाज करना एक तरह से प्राइमा फेसाई ये साबित करता है कि जिसको दिया गया है समन वो व्यक्ति क्यों भाग रहा है, मतलब उसके इस तरह से एक्विजिशन, मतलब जो उस पर आरोप हैं वो आरोप थोड़े से पुख्ता होने लगते हैं कि कोई आदमी भाग रहा है, किसी एजेंसी के सवाल से बच के क्यों भाग रहा है। ये अमानतुल्लाह खां वाले केस में ही हाई कोर्ट ने कह दिया था जी। आज भी उसके इग्नोरेंस को लेकर सर पेश होने के लिए कह दिया गया है। और ये मैं एक मिनट, और ये भी कहा था उन्होंने कि हम इस देश में 2 कानून नहीं हो सकता, कि आम पब्लिक के लिए अलग कानून हो, खास लोगों के लिए अलग हो। तो अरविंद केजरीवाल को जैसे 9 समन हुआ, ऐसे ही हेमंत सोरेन को 9 समन भेजा गया था, 10वें पर अरेस्ट हुए थे, इनका भी वही हुआ। दूसरी बात, जो अभी तक एक बड़ी वॉशिंग मशीन की बात होती है, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने दुष्यंत भाई और विक्रम भाई भी संजय जी के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तीनों कांग्रेस और आप पार्टी में ये मित्रता दे करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सर, हम देश के साथ होता है कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दबा देना, आपके साथ नहीं। इस तरह से तानाशाही को खत्म करने की कोशिश करेंगे, डेमोक्रेटिक एनर्जी कैसी कर देंगे, तो जाहिर सी बात है मुझे उन्होंने मौका दिया, जिसको लोगों की परवाह वो एक साथ ही होंगे। ठीक है, हुदा जी, रामकृपाल जी को अपनी बात करें। मुझे अपनी बात कह लेने दें, उसके बाद आप जो चाहे कहें। दूसरी बात, जून महीने में जब इंडिया अलायंस, तब इंडिया अलायंस नाम नहीं पड़ा था, विपक्ष की बैठक हुई थी, आपको याद है, पटना में राहुल गांधी भी थे, अजित पवार जी भी थे और अपने ये केजरीवाल जी भी थे। क्या उस समय अजित पवार जी बिल्कुल 28 कैरेट के गोल्ड थे राहुल जी के लिए और केजरीवाल जी के लिए? और आज अचानक जैसे ही वो वहां भी मंत्री थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में मंत्री हो गए, तो अब ये लोग कह रहे हैं वो तो वहां करप्ट था। तो भैया, जब आप राहुल जी और उनके बगल में बैठ करके प्रफुल्ल पटेल थे, अजित पवार थे पटना में, तब क्या थे वो? 28 कैरेट के गोल्ड थे। देखिए, ये इसका मतलब यह है कि वॉशिंग मशीन दोनों तरफ है। ठीक है सर, पॉइंट जब तक वो है तब तक उधर शुद्ध थे, आपकी तरफ आए तो इधर शुद्ध हो गए। रामकृपाल जी, उनको भ्रष्टाचारी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, उनको भ्रष्टाचारी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख से कहा था। और आपके मन मिले हुए हैं, आपके बोल भी आज मिले हुए हैं, ये भी अच्छी बात है। यही बात विक्रम जी, संजय जी भी कहना चाह रहे थे, लेकिन हाँ, जल्दी से। कहने के बाद देश ये उम्मीद ही नहीं करता है धमका दिया भ्रष्टाचारी का, और फिर अपनी गोद में बिठा करके उनको, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से नवाज रहे हैं, सुनने के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी से नवाज रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का चरित्र होना चाहिए क्या? आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी का ये आरोप लगा रही है कि पहले भ्रष्टाचारी खुद ही गए, देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं।
क्या ये रामदीप पाल जी इसमें मुहर लगा रहे हैं? निश्चित तौर पर मैं देश के कांग्रेस को प्रधानमंत्री 2 झूठ लाइनों में बोलते हैं। जवाब दे सकता हूँ। जल्दी से मैं अमित जी, कांग्रेस को जल्दी 2 से लाइनों अमित में जी, जवाब फिर दे सकता हूँ। फराज जी आपके पास आती हूँ, आपके पास आऊंगी। जल्दी से अमित जी, क्विकली। मैं 2 लाइनों में, हाँ, जल्दी। अरविंद केजरीवाल ही थे जो कह रहे थे इस देश के साथ धोखा हो गया, बंद कर दो ईडी, बंद कर दो सीबीआई, सोनिया गांधी को उठा के जेल में डालो और पूरा भ्रष्टाचार खुल जाएगा। आज रामलीला मैदान पे मंच लगा के अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी को सोनिया गांधी जी अपने साथ बिठा रही है और कांग्रेस हमें नैतिकता का ज्ञान दे रही है। कम से कम अपने गिरबान में झांक लीजिए। तो आपके मेन सोनिया गांधी का आरोप लगा रहा हो, आपको सत्ता से बाहर कर दिया, ऐसे ही राजनीति करते रहोगे तो कांग्रेस मुक्त भारत में हमारा सहयोग कर रहे हो, लेकिन आपको आभार देते हैं। ठीक है,